वेलकम बैक गाइस, मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट पूनम। आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं वो एक ट्रेंडिंग हॉलीवुड थ्रिलर हॉरर फिल्म है जिसका नाम है द इनविटेशन। ब्रैम स्टॉकर इनकी फेमस नॉवेल ड्रैकुला पर यह स्टोरी बेस्ड है। सोनी पिक्चर्स द्वारा रिलीज इस मूवी ने सिर्फ 15 दिनों में 82 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। अपने मां के डेथ के बाद एक यंग लड़की अपने परिवार की खोज में डीएनए मैच सर्विसेज द्वारा एक बड़े परिवार से मिलती है। उनमें शामिल होने के बाद कुछ दिनों में ही उनकी ड्रैकुला होने की असलियत पता चलती है। फिर क्या वो उनसे बच पाती है या फिर वो उसे लोग मार देते हैं या अपनी तरह ड्रैकुला बना देते हैं या कहानी में कोई अलग ही ट्विस्ट आता है। इसी के बारे में हम इस 104 मिनट्स की मूवी में देखते हैं। इसके डिटेल एक्सप्लेन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी एक्सरसाइज करने की रिक्वेस्ट करती हूँ। आपके राइट थंब को मूव करके सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना और हाँ, उसके पास वाले बेल आइकॉन को भी प्लीज क्लिक कर दीजिएगा। हाँ, ये हुई ना बात। थैंक यू सो मच गाइज। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। मूवी के पहले सीन में हमें एक बड़ी हवेली दिखाई देती है जिसमें एक लेडी ने खुद को एक कमरे के अंदर बंद कर लिया था। उस लेडी का नाम इमालिन होता है और वो उस हवेली की मालकिन है। तभी वहां उसका बटलर आता है और इमालिन को बोलता है बहुत देर हो गई है, दरवाजा खोलो और खाना खा लो। पर इमालिन दरवाजा नहीं खोलती है। तब बटलर मास्टर की से दरवाजा खोलता है। इमालिन हमें बहुत परेशान दिखाई देती है। वो बटलर से बोलती है कि वो अब ये और नहीं कर सकती और करना भी नहीं चाहती। तब बटलर बोलता है कि उसे ये करना पड़ेगा क्योंकि इस नरक से सब लोग परेशान हैं। तभी इमालिन बटलर को धक्का देकर वहां से भागकर एक रूम में चली जाती है। उस रूम में एक पियानो होता है। इमालिन उस पियानो की स्क्रीन निकालकर और उस स्प्रिंग को अपने गले में और एक स्टैचू में बांधती है। इधर हवेली में सारे लोग उसको ढूंढते हैं। तब वो लेडी फर्स्ट फ्लोर से उस स्टैचू को नीचे फेंकती है और बोलती है कि अब सब कुछ उसके साथ ही खत्म हो जाएगा। तभी स्टैचू नीचे जाता है और उसके बोझ से उसके साथ इमालिन की गर्दन भी कट जाती है और वो मर जाती है। अगले सीन में हमें एक रेस्टोरेंट दिखाई देता है जिसमें ईविल जैक्सन नाम की एक लड़की होटल में वेटर का काम करती है। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी और उसे उसका एजुकेशन भी कंप्लीट करना था, इसीलिए वो होटल में काम कर रही थी। तभी वहां उसके पास उसकी फ्रेंड ग्रेस आती है और वो ईविल को ईवी नाम से बुलाती है। ये उसका निकनेम होता है और हम भी उसे अब से ईवी नाम से ही बुलाएंगे। अगले सीन में ईवी घर जाती है और अपनी माँ की एक रिकॉर्डेड वॉइस सुनती है क्योंकि उसकी माँ की कुछ दिन पहले ही कैंसर के कारण मौत हो गई थी और उसके पापा भी बहुत साल पहले गुजर गए थे। अब ईवी क्ले पॉट और स्टैचू बनाने लगती है क्योंकि उसकी माँ भी यही काम करती थी और ईवी का मानना था कि ये काम करते वक्त वो अपनी माँ को उसके पास महसूस करती है। ईवी उसके बाद नेट पर एक आर्टिकल देखती है जो डीएनए टेस्ट के बारे में होता है। ईवी भी अपने फैमिली मेंबर से मिलना चाहती थी क्योंकि ये सपना उसकी माँ का था, इसलिए वो दूसरे दिन अपना डीएनए टेस्ट कर लेती है। कुछ समय बाद वो ग्रेस के साथ होती है। तब उसके डीएनए टेस्ट के रिपोर्ट आ जाते हैं और उसे उसका कजिन मिल जाता है जिसका नाम होता है ऑलिवर। वो उसे मिलने के लिए इनवाइट करता है। तब ईवी उसे मिलने की बात करती है पर ग्रेस उसे रोकती है। इस पर ईवी बोलती है कि वो तो हमारे ही फैमिली का है और उसका और मेरा डीएनए सेम है, इसलिए उससे मुझे कोई धोखा नहीं होगा। ईवी ऑलिवर को मैसेज करती है और मिलने के लिए बुलाती है। अगले सीन में वो दोनों एक होटल में मिलते हैं। तब ऑलिवर ईवी से उसके बारे में पूछता है। तब ईवी बोलती है कि मैं सिंगल हूँ और मेरी माँ का सपना था कि हमारे सारी फैमिली से मिले, जो वो पूरा नहीं कर सकी। अब वो गुजर गई है, अब मैं उनका पूरा करना चाहती हूँ सपना। तब ऑलिवर उसे बोलता है कि तुम्हारी ग्रैंडमदर इमालिन का एक ब्लैक आदमी के साथ अफेयर था। ये बात उसके होने वाले हस्बैंड को भी पता नहीं थी। कुछ दिन बाद उनको एक बेबी हुआ। उसके बाद उन दोनों में झगड़ा होने लगा और वो आदमी उसके बेबी को लेकर वहां से चला गया और इमालिन वही रह गई। दूर जाकर उस आदमी ने उस बच्चे को पाला और वही आदमी ईवी का ग्रैंडफादर है। इस बारे में सब अलेक्जेंडर फैमिली जानती है और ईवी को भी सब जानते हैं। वो सब ईवी से मिलना चाहते हैं क्योंकि ईवी के अंदर 50% डीएनए अलेक्जेंडर फैमिली के है। उसके बाद ऑलिवर ईवी से बोलता है कि मेरे कजिन मार्टिन की शादी है
और तुम्हें उस शादी में आना चाहिए। तब ईवी उसे मना कर देती है, पर ओलिवर उसे मना लेता है। वो बोलता है कि ट्रैवलिंग का सब मैं देख लूंगा। तब ओलिवर के मनाने पर ईवी मान जाती है। अगले सीन में ईवी प्लेन से लंदन के न्यूयॉर्क सिटी में जाती है। वहाँ शादी थी। तब वहाँ एयरपोर्ट पे ही ओलिवर उसे रिसीव करने के लिए आता है। वो दोनों वहाँ से एक बड़ी हवेली में जाते हैं जहाँ शादी होने वाली थी। वहाँ सब अलेक्जेंडर फैमिली भी शादी के लिए आई थी। दोस्तों, ये वही हवेली होती है हमने मूवी के शुरुआत में देखी थी। आगे हम देखते हैं कि उस हवेली में शादी की तैयारी बहुत जोरों से चल रही होती है। बाहर से कुछ बहुत सारे मेड भी आए थे। हवेली के गेट में ही ईवी एक मेड से टकरा जाती है और उसके हाथ से कुछ वाइन के ग्लास टूट जाते हैं। ईवी उनको सॉरी बोलती है और उनको ग्लास उठाने में हेल्प करती है। तभी वहाँ उनका सीनियर बटलर आता है। ये वही बटलर है दोस्तों जो मूवी के शुरुआत में देखा था। वो आकर उन मेड को डांटता है और ईवी से भी रूडली बात करता है। तभी वहाँ उस हवेली के वार्ड वाल्टर आते हैं और सबको बताते हैं कि ईवी इस फंक्शन की खास मेहमान है। तभी वहाँ ओलिवर आता है। वो ईवी को वाल्टर से मिलवाता है। वो सब कुछ देर बातें करते हैं और ईवी को वाल्टर का नेचर बहुत अच्छा लगता है। उसे लगता है कि इतने बड़े हवेली का वार्ड होने पर भी वो इतने डाउन टू अर्थ कैसे है। उसके बाद ईवी एक मेड के साथ हवेली में जाती है जो काफी बड़ी और आलीशान हवेली होती है। ईवी हवेली को देखकर बहुत खुश होती है। उसे वहाँ बहुत बड़े बड़े स्कल्पचर्स दिखाई देते हैं। वो अपने रूम में जाती है जो बहुत ही बड़ी होती है। उस रूम में उसे मेड स्विफ्ट मिलती है जो ईवी जब तक यहाँ है तब तक उसको असिस्ट करने वाली थी। ईवी उसकी रूम देखती है और तब वो एक विंडो देखती है जिस पर नुकीली रेलिंग लगाई हुई थी। मेड से वो उसके बारे में पूछती है। तब मेड बताती है कि यहाँ कुछ बर्ड्स आते हैं जो इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए ये नुकीली रेलिंग विंडोज को लगाई है। उसके बाद ईवी को उस रूम में एक लेडी की फोटो दिखती है। ये वही लेडी की फोटो होती है दोस्तों जो लेडी हमने मूवी की शुरुआत में सुसाइड करते हुए देखी थी। तब स्विफ्ट उसे बताती है कि ये इस घर की लेडी है जो बहुत ही अच्छी थी और उसके बारे में बोलते वक्त स्विफ्ट बहुत इमोशनल हो जाती है। तब ईवी उसे संभालती है। कुछ देर बाद ईवी अपने रूम में आराम करती है। तभी वहाँ वाल्टर आता है। ईवी से मेड की गलती की माफी मांगता है और चला जाता है। उसके बाद ईवी बाहर जॉगिंग के लिए जाती है। तब उसे हवेली की दूसरी तरफ एक अजीब सी जगह दिखाई देती है। वहाँ उसे उस लेडी की आवाज सुनाई देती है जो हमने फोटो में देखी थी। वो लेडी कह रही थी कि उसके साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा और उसे विंडो में वो लेडी दिखाई देती है। तभी वो जग जाती है। इससे हमें पता चलता है कि ये उसका एक बुरा सपना था। वो कमरे में देखती है तो उसे किसी की शैडो नजर आती है। ईवी लाइट्स ऑन करती है तो वो शैडो गायब हो जाती है। ईवी पानी लेने के लिए रूम से बाहर जाती है तो उसे हॉल में सीनियर बटलर और मेड्स दिखाई देती है। वो मेड्स को बोलता है कि तुम सबको काम मिलेगा, तुम सब वेट करो। तभी ईवी के पास स्विफ्ट आती है और वो ईवी को बोलती है अंधेरा होने के बाद तुम्हें रूम से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तभी लाइब्रेरी से बेल की आवाज सुनाई देती है। तब बटलर एक मेड को जिसका नाम होता है इमोजन उसको उस लाइब्रेरी साफ करने के लिए भेजता है और बाहर से लाइब्रेरी का दरवाजा लॉक कर देता है और बाहर आकर धीमी आवाज में किसी से बात करता है। वो मेड अंदर जाकर गाना सुनते हुए लाइब्रेरी साफ करने लगती है। तभी दोस्तों हम दर्शकों को कोई उसके आसपास घूमते हुए नजर आता है और अचानक से रूम की कैंडल बुझ जाती है। मेड कैंडल लगाती है। उसके सामने उस चेयर पर कोई बैठा हुआ नजर आता है। तभी म्यूजिक बजने लगता है। वो बहुत घबरा जाती है। वो ऊपर देखती है तो उसे एक मॉन्स्टर दिखाई देता है। वो उस मेड को खींच लेता है और एक लेडी का हाथ आकर म्यूजिक को बंद कर देता है। अगला सीन हमें दूसरे दिन का दिखाई देता है जिसमें ईवी घर के सब मेंबर्स से मिलती है। उन्हें मिलकर वो बहुत खुश होती है क्योंकि वो बोलती है कि वो अब तक अकेली थी और अब उसे पूरा परिवार मिल गया है। अलेक्जेंडर फैमिली के लोग भी ईवी को देखकर बहुत खुश थे क्योंकि उनकी फैमिली में अकेली ईवी ही लड़की थी, बाकी तो सब लड़के होते हैं। ओलिवर ईवी से बात करता है और बोलता है शायद वाल्टर तुमसे इम्प्रेस हो चुका है। ओलिवर की ये बात सुनकर ईवी बहुत खुश हो जाती है। आगे दिखाते हैं कि सीनियर बटलर मेड दिया और उसकी एक साथी को बोलता है कि तुम्हें बेसमेंट से ओल्ड वाइन की बोतल लानी पड़ेगी। तब दिया बोलती है ये काम उनका नहीं है,
तब बटलर बोलता है कि उन्होंने ग्लास तोड़कर बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए उन्हें ये काम करना ही पड़ेगा। वो दोनों मेड नीचे बेसमेंट में जाते हैं और बटलर बाहर से दरवाजा लॉक करता है और फिर से किसी से धीमी आवाज में बात करता है। ये दोनों बॉटल लेने के लिए जाते हैं। तब दिया को बॉटल तो दिखती है, वो उसे उठाने के लिए जाती है, तभी उसका हाथ कोई पकड़ लेता है और उसकी साथी को भी कोई मॉन्स्टर दिखता है। वो उसको मारता है और दिया को भी एक लेडी मॉन्स्टर खींच लेती है। इससे हमें ये पता चलता है कि इस घर में एक नहीं बल्कि बहुत सारे मॉन्स्टर है। अगले सीन में ईवी अपने रूम में जाती है तो वहां उसे एक ड्रेस दिखाई देती है जो वॉल्टर ने रात की पार्टी के लिए उसको दी थी। वो ग्रेस को वीडियो कॉल करके सब बातें बताती है और तैयार भी होती है। तभी एक बर्ड विंडो के पास आती है और मर जाती है। ईवी उसे इग्नोर करती है और पार्टी में चली जाती है। वहां ओलिवर उसे बोलता है कि अब तुम अलेक्जेंडर फैमिली की मेंबर हो, इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। तभी वहां लूसी और विक्टोरिया नाम की दो बड़े खानदान की लेडीज आती है और ईवी उनसे बात करने लगती है। तब ईवी उनसे सीसेल के बारे में पूछती है। तब लूसी बोलती है कि कौन सीसेल? तब ईवी बोलती है आज की ब्राइड। तब अचानक से लूसी बोलती है हाँ, मैं उसे बहुत सालों से जानती हूँ और हमारी फैमिली का भी तुम्हारी फैमिली से बहुत पुराना रिश्ता है। तब विक्टोरिया ईवी से बात करती है। तब हमें समझ में आता है कि ईवी उसे अच्छी नहीं लगी और ईवी को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद लूसी ईवी से बात करने के लिए आती है। वो बोलती है कि उसे न्यूयॉर्क आना है। तब ईवी उसे बोलती है कि तुम आओ, हम घूमेंगे न्यूयॉर्क में। ये सुनकर लूसी बहुत खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद वॉल्टर वहां आ जाता है और ईवी को उसके साथ डांस करने के लिए बोलता है, पर ईवी को डांस करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसलिए वो दोनों पार्टी से बाहर जाते हैं और बातें करते करते स्टडी रूम में जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, इसलिए वो एक दूसरे को किस करते हैं और उनको विक्टोरिया बाहर से देखती है। कुछ देर बाद विक्टोरिया इस बारे में वॉल्टर से बात करती है तो वॉल्टर उसे बोलता है कि चुप रहो वरना तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। अगले सीन में ईवी उसके रूम में सो रही होती है। तब उसके ऊपर उसे मॉन्स्टर दिखाई देता है। ईवी डर जाती है और बेड से नीचे उतरने लगती है और तभी एक स्टैचू को उसका धक्का लगता है और वो टूट जाता है। उसके आवाज से वॉल्टर वहां आ जाता है और सब रूम में उस मॉन्स्टर को ढूंढता है, पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी वहां स्विफ्ट आ जाती है और स्टैचू साफ करते वक्त उसे वहां चाकू लगा हुआ दिखाई देता है, जिसे वो इग्नोर कर देती है। तब वॉल्टर ईवी से बोलता है कि तुम्हें अगर डर लग रहा हो तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ। तब ईवी उसे हाँ कर देती है। अब वॉल्टर और ईवी एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। वॉल्टर ईवी से पूछता है कि तुम्हें कैसी लाइफ चाहिए। इस पर ईवी बोलती है कि उसे आजादी वाली लाइफ चाहिए, किसी की रोक टोक नहीं चाहिए। तब वॉल्टर बोलता है कि मैं बहुत अमीर हूँ, पर मुझे ऐसी व्यक्ति चाहिए जो उसे जैसा है वैसा एक्सेप्ट करे, उसे बदलने को ना बोले। बातों बातों में ईवी सो जाती है और वॉल्टर वहां से चला जाता है। अगले सीन में विक्टोरिया और लूसी उसके पास आते हैं और वो तीनों स्पा के लिए चले जाते हैं। तब विक्टोरिया ईवी से बोलती है कि तुम्हें वॉल्टर के पास्ट के बारे में जान लेना चाहिए। वो बार बार वॉल्टर के बारे में ही ईवी से बात करती रहती है। ये बात ईवी को बहुत अजीब लगती है। तब ईवी बोलती है कि सबका अपना अपना कुछ पास्ट होता है, उसे वॉल्टर के पास से कुछ भी लेना देना नहीं है। तभी ईवी के उंगली में कुछ लग जाता है और खून निकलता है। तब विक्टोरिया उसकी उंगली सक करने लगती है और हंसती है। ये बात ईवी को बहुत ही अजीब लगती है और वो वहां से चली जाती है। वो लाइब्रेरी के पास जाती है। वहां बटलर ने रखी हुई कीज को ढूंढकर वो लाइब्रेरी खोलती है। तब वहां उसे उसका बायोडाटा मिलता है, जिस पर उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ होता है। उसे ये काफी अजीब लगता है और ये देखकर ईवी वहां से जाने का डिसीजन लेती है। वो अपने रूम में जाकर सामान पैक करती है। तभी वहां वॉल्टर उसके लिए गिफ्ट लेकर आता है और ईवी का पैकिंग देखकर हैरान होकर उसे पूछता है क्या हुआ। तब ईवी बोलती है तुम मुझ पर पहले से ही वॉच रखे थे। तब वॉल्टर बोलता है कि तुम अनजान थी और हमारी सेफ्टी के लिए हमने तुम्हारा बायोडाटा कलेक्ट किया और उसे टेक्नोलॉजी का ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए फेसबुक के स्क्रीनशॉट रखे हैं। ईवी उसकी बातें मान जाती है। तब वॉल्टर उसे बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तब ईवी भी वही बोलती है।
और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। वॉल्टर उसे शादी के लिए पूछता है तो ईवी हाँ कहती है। तब वॉल्टर बोलता है कि हम अभी शादी करेंगे क्योंकि उनके सब रिश्तेदार यहाँ आए हैं। ईवी को ये मजाक लगता है और वो अभी शादी के लिए हाँ बोलती है। अगला सीन डिनर टेबल का होता है जहाँ विक्टोरिया, लूसी और ईवी की फैमिली होती है और ईवी वॉल्टर के पास बैठती है। तब ईवी ग्रूम और ब्राइड के बारे में पूछती है। तब वॉल्टर एक शॉकिंग बात बोलता है। वो बोलता है कि ये तीनों फैमिली बहुत सालों से एक दूसरे के साथ थी, पर एक पर्सन के कारण ये बॉन्ड टूट गया है और वो ईवी से शादी करके ये बॉन्ड फिर से बनेगा। उसकी ये बातें सुनकर सब लोग हैप्पी हो जाते हैं, पर ईवी वॉल्टर की ये बात सुनकर बहुत शॉक हो जाती है क्योंकि यहाँ सब कुछ प्लानिंग था ईवी से शादी करने का और इसमें ये सब फैमिलीज मिली हुई थी। तभी वॉल्टर बटलर को ऑर्डर देता है और बटलर वहां खड़ी मेड का गला काट देता है और उसके खून को एक बाउल में निकालता है और वॉल्टर को बोलता है उसको इन 3 फैमिली से 3 वाइफ मिली है और इनके बदले उसने इन फैमिलीज को सेफ्टी और सम्मान दिया है। पर ईमालिन जो अलेक्जेंडर फैमिली से थी उसने सुसाइड करके ये बॉन्डिंग तोड़ दिया था जो अब ईवी से शादी करके पूरा होगा। दोस्तों, अब हमें पता चलता है कि वो ईमालिन कोई और नहीं बल्कि ईवी की ग्रैंड मदर थी जिसकी कुछ समय पहले मौत हुई थी, जो हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। अब आपको ये सवाल आया होगा दोस्तों कि वो इतनी यंग कैसे? तो सुनिए, वॉल्टर कई सालों से इस दुनिया में है और ये 3 फैमिली अपनी बेटियां देकर उसे सह रही है और वो उनको वेल्थ और सेफ्टी देता है, पर ईमालिन ये सब कुछ सह नहीं सकी और उसने सुसाइड कर लिया और उनका बॉन्ड यहाँ पे टूट गया। इसलिए वॉल्टर ने ही ओलिवर को ईमालिन के डीएनए वाली लेडी ढूंढने के लिए बोला था और उसे ईवी मिल गई थी, जिसकी वजह से उन फैमिली का बॉन्ड फिर से जुड़ जाएगा। इसके बाद ईवी डर जाती है और ये सुनकर वहां से भागने की कोशिश करती है, पर सिक्योरिटी उसे जाने नहीं देती है और बटलर लूसी, विक्टोरिया और वॉल्टर को ब्लड सर्व करता है। तब ईवी बोलती है कि वो यहाँ से जाना चाहती है। तब वॉल्टर उसे समझाता है कि वो अब उसकी होने वाली वाइफ है और वो यहाँ से नहीं जा सकती। उसके बाद वॉल्टर विक्टोरिया और लूसी को ऑर्डर देता है कि ईवी को शादी के लिए तैयार करो। उसके बाद वो दोनों ईवी को लेकर बेसमेंट में जाती है और वो दोनों उसे बताती है कि हमारे पास स्पेशल ब्लड लाइन होने की वजह से हम वॉल्टर की वाइफ है और तुम भी शादी के बाद एक दूसरे का ब्लड पियोगे तो हम चारों की अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी। तुम्हारे अंदर वॉल्टर का खून पीने से उसकी पावर और मॉर्टेलिटी आ जाएगी, पर जब तक वॉल्टर जिंदा है तब तक ही हमारे अंदर ये पावर रहेगी और मॉर्टेलिटी रहेगी। अब हमें ये भी पता चलता है कि विक्टोरिया की एज 500 साल है और लूसी की 100 साल और विक्टोरिया ईवी को भी ये बताती है कि उस दिन तुम्हें डराने के लिए मैं ही तुम्हारे रूम में आई थी। उसके बाद वह बंधे हुए मेड दिया का खून पीने के लिए विक्टोरिया चली जाती है, तो ईवी उसे रोकती है और बोलती है कि तुम दिया को छोड़ दो, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। और वो दोनों ईवी को वहाँ बंद करके चली जाती है। ईवी वहां से छूटने की कोशिश करती है, तभी वहां स्विफ्ट आ जाती है और वो ईवी की भागने में मदद करती है। वो बोलती है कि ईमालिन उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी और वो अलेक्जेंडर फैमिली की लास्ट लेडी थी। उसे यह सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो खत्म होने के बाद इन लोगों की बॉन्डिंग टूटने वाली थी और ये सब मरने वाले थे, इसलिए उसने मरने का फैसला किया और उसका कहना था कि उसके साथ सब खत्म हो जाएगा। पर अब तुम इन लोगों को मिल गई हो तो इनकी बॉन्डिंग नहीं टूटेगी। और स्विफ्ट ईवी को बताती है कि इन लोगों को आग से और सर काट के ही मारा जा सकता है, इसलिए ईमालिन ने ऐसे ही सुसाइड की थी। स्विफ्ट ईमालिन के स्टैचू का नाइफ ईवी को देती है जिससे वो वॉल्टर के हार्ट को ब्रेक कर सके। तब ईवी स्विफ्ट को भी उसके साथ भागने के लिए कहती है, पर स्विफ्ट उसे मना कर देती है और गुनाह किया है तो सजा तो उसे मिलेगी ऐसा बोलती है और ईवी वहां से भागकर एक रूम में चली जाती है। तब वो वहां देखती है कि बटलर मरे हुए मेड्स की बॉडी को ठिकाने लगा रहा होता है और उसने स्विफ्ट को भी मार दिया था क्योंकि उसने ईवी की भागने में मदद की थी। ईवी अब बटलर को चकमा देकर वहां से शहर की तरफ भाग जाती है। वहां जाकर उसे एक ओल्ड कपल दिखाई देता है। वो उनसे मदद मांगती है और उन्हें बताती है कि वो हवेली से भागकर आई है। वो कपल उसे घर के अंदर ले जाते हैं और उसे चाय देते हैं।
चाय पीते वक्त उसकी नजर वहां लगे एक फोटो पर पड़ती है, जिससे उसे ये पता चलता है कि ये लोग वॉल्टर के ही ओल्ड सर्वेंट थे और वो उसे ये बात जरूर बताएंगे। तब ईवी उस आदमी पर चाय फेंककर भागने की कोशिश करती है, पर उसकी वाइफ ईवी के सर पर कुछ मारकर उसे बेहोश कर देती है। अगले सीन में ईवी होश में आती है तो वॉल्टर के कमरे में होती है। उस कमरे में वॉल्टर ने एक मेड को रखा था खून पीने के लिए। तब ईवी वॉल्टर से पूछती है, तुम कौन हो? तब वॉल्टर बोलता है कि मैं एक ड्रैकुला हूँ। दोस्तों, ड्रैकुला एक खून पीने वाला आदमी कम जानवर होता है। तब वॉल्टर ईवी से बोलता है कि मैं तुम्हें सब कुछ दे रहा हूँ जो तुम्हें चाहिए, इसलिए तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ। ईवी उसकी बात एग्री नहीं करती है तो वॉल्टर जबरदस्ती उसके साथ शादी करता है और मेड दिया को भी ब्लड पीने के लिए बांध कर रखा हुआ था। शादी होते ही वॉल्टर ईवी को खुद का ब्लड पीने के लिए बोलता है तो ईवी उसका ब्लड पी लेती है तो उसके पास भी वॉल्टर की थोड़ी पावर्स आ जाती है और वो भी मॉन्स्टर बन जाती है। अब वो दिया का ब्लड पीने जाती है, पर पास जाकर वो दिया को आजाद कर देती है और उसके पास की कैंडल को सब जगह पर फेंक देती है, जिसकी वजह से वहां आग लग जाती है और वो स्टैचू स्टैंड के नाइफ को वॉल्टर के हार्ट पे मारती है। और वॉल्टर ने ईवी के ब्लड को नहीं पिया था, इसलिए उसे पूरी मॉर्टेलिटी नहीं थी और पहला बॉन्ड भी टूटा था, इसलिए वॉल्टर उसके असली रूप में आ जाता है और वो बहुत ही बूढ़ा होता है और मरने लगता है। ये देखकर लूसी और विक्टोरिया बहुत दुखी होती है। तभी विक्टोरिया ईवी को मारने जाती है तो लूसी उसे रोकती है और बोलती है कि अब बस हुआ, मुझे भी ये बिल्कुल पसंद नहीं था। और तभी लड़ते हुए एक स्टैचू का स्पेयर उन दोनों के अंदर घुस जाता है और वो दोनों भी मर जाती है। अब आपको समझ में आया होगा कि वॉल्टर ईवी से आकर्षित क्यों हुई थी, क्योंकि ड्रैकुला के पास सम्मोहित करने वाली शक्ति होती है और इन तीनों खानदान की लड़कियों के ब्लड में खास पावर थी जो वॉल्टर को मॉर्टेलिटी देती थी, इसलिए वो उनसे शादी करके उनको वेल्थ और सेफ्टी देता था। अगले सीन में ईवी उसके रूम में जाती है, तब वहां बटलर आ जाता है और वो एक स्पेयर से ईवी को मारने की कोशिश करता है और बोलता है कि इमालिन को वॉल्टर के साथ शादी होने से पहले ही एक बच्चा था और उस वक्त तुम्हारे ग्रैंडपा और उस बच्चे को मैंने जिंदा छोड़ा, ये मेरी गलती हुई। बटलर उस बच्चे को मंगलू बच्चा समझता था, इसलिए वो ईवी को भी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था। तभी ईवी को वो स्पेयर उसको ही मारती है और नीचे आती है। तब वॉल्टर जिंदा था, वो ईवी को पकड़ लेता है और ईवी उसे धक्का देकर आग में धकेल देती है। उसी के साथ ईवी के पावर भी चली जाती है और ईवी पहले जैसी नॉर्मल होकर वहां से चली जाती है। पर ओलिवर वहां से चुपके से भाग गया था, जिसने ये सब ईवी के साथ शुरू किया था। अब ईवी ये सारी हकीकत उसकी फ्रेंड ग्रेस को बताती है और वो दोनों ओलिवर को सबक सिखाने के लिए उस पर नजर रखती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। मुझे तो ये मूवी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगी और इस मूवी का टाइटल इनविटेशन के बदले ब्राइड ड्रैकुला ऐसा कुछ होना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इस मूवी में ईवी पे ही ज्यादा फोकस किया है। खैर, इसी बात पे मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। जल्द ही आऊंगी एक ऐसी ही मूवी के साथ। अभी के लिए गुड बाय।